So, hello everyone. Today we have with us Astha Madan, who's a practicing therapist who's been practicing for the past 6+ years. And she was the expert that we called, जो कि हम अपना हर साल अपने courses में एक mental health session कराते हैं about a month before the exam. But this time around, we also thought that it's a good idea कि we should have this conversation in public on YouTube. So we have Astha with us here. Hi Astha, how are you doing? Hello, all good. How are you? I'm good. मतलब can be better, but obviously that's a work in progress. So, Asa, the idea is कि on the 16th of June, we have the UPSC prelims coming up. And ये जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो like there are some people, there's a group of people who sort of they're very jittery before, and as the D day comes closer, so then they get a little more confident, a little more comfortable, and then they're fine, right? Hmm. दूसरे कुछ लोग होते हैं जो पहले प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे 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 डी डे इज कमिंग क्लोजर दे स्टार्ट गेटिंग मोर एंग्शियस, दे गेट स्टार्ट गेटिंग मोर जिटरी. Hmm. सो लाइक व्हाई डज दिस हैपन? ओके। तो जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत ही नेचुरल है होना। हम्म. एंड जो पहले जो फर्स्ट कैटेगरी विच यू मेंशन, हम्म. उनको भी हो रहा है, हम्म. बट एक ऑप्टिमम लेवल का हो रहा है विच इज हम्म. रिक्वायर्ड फॉर एनी बिग थिंग टू हैपन। एक बेसिक लेवल ऑफ स्ट्रेस, जिसको हम यू स्ट्रेस बोलते हैं, हम्म. पॉजिटिव लेवल ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ एंजाइटी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेल। हम्म. दैट इज द ऑप्टिमम लेवल। या. अगर हम उसके बियॉन्ड चले जाते हैं, उस हम्म. लेवल के बियॉन्ड चले जाते हैं, डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, ज्यादा एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, ज्यादा जिटरीनेस होनी शुरू हो जाती है, तब हम उस प्रोडक्टिविटी, देन वी स्टॉप बीइंग प्रोडक्टिव। या. एंड दैट इज व्हेन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग अस कि ओ हम्म. शिट, अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो डिस्ट्रेस आ रहा है, हम्म. वो बॉडी पे अफेक्ट कर रहा है इन अ वे कि अब हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम्म. एग्जाम आ रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू मेक प्लान्स, आई एम नॉट एबल टू गो थ्रू माई डे, एंड नाउ इट्स मतलब जस्ट अ आई थिंक मेस। one of the things that also happens is that it's not just कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, but I'm also stressed about the fact कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, so it's like stress on top of a stress. करेक्ट, 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 या। हम्म. एंड it's natural to happen. हम्म. You cannot think that you can let go of this stress or anxiety. तो हम्म. पहले वो नोशन ही हटा देते हैं, ठीक है. because that's not possible. हम्म. It is a part and parcel है. It is a part of your exam. Now हम्म. think of it, not that you have to do away with it, but how you can deal with it. हम्म. You have prepared for it for so many years or months. हम्म. इट इज अ हाई वैल्यू एग्जाम। एक छोटे हम्म. से एग्जाम से पहले स्कूल में भी मतलब देयर इज सम लेवल ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी दैट यू गो थ्रू, बोर्ड्स में होता था। दिस इज अ वेरी हाई वैल्यू एग्जाम, तो हम्म. um, होगा। अब हम हाउ कैन वी डील विद इट, अगर हम Yeah. उस पर भी आएंगे, अगर उससे पहले कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज क्योंकि हाई वैल्यू है, so much is dependent on it that consciously and subconsciously you are thinking कि क्या होगा, I have to perform well, I there are so many things that are dependent on it, Yeah. that you feel that अगर ये नहीं हुआ, that सब कुछ खत्म हो जाएगा। That's a very common feeling. And that is you feeling, almost your brain is interpreting that you will die. The brain is interpreting it that way. हम्म. हाँ, कि मतलब डू और डाई सिचुएशन हो गया है कि भाई अगर पेपर हो गया तो हाँ जी बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो भाई सब खत्म हो जाएगा, विच इज नेवर द केस. Which is never the case, but your brain is interpreting it that way. हम्म. शेर आएगा और शेर मुझे खा जाएगा। मतलब इज दिस रिलेटेड टू सॉर्ट ऑफ जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है हमारा? डेफिनेटली, हम्म. डेफिनेटली। क्योंकि अब मेरी बॉडी में इतने जिटर्स हो रहे हैं एज, और पहले इतने जिटर्स कब होते थे, हम्म. जब मेरे सामने आग लग गई है, शेर आ हम्म. गया है, मुझे अपने आप को सेव करना है। हम्म. We have evolved very quickly या. in that manner, but our brain is still processing information at that pace. हम्म. द हमारे केवमैन पास आ ब्रेन गया है। वाला वो चीज. Yeah, we are still the early man behavior is there. We हम्म. become very instinctual that way. Our हम्म. brain is processing it as a death fear and is processing it as a death fear. हम्म.
हम्म। Like the तो evolution, sorry, हम्म, I'll मतलब just continue my प्लीज thought. प्लीज प्लीज। शायद 200 साल बाद हम इससे डील कर पाए, पर अभी वी आर इन द प्रोसेस वेयर any kind of anxiety will trigger our mind to feel that गया। fear आ गया। हाँ। ऐसा मतलब वे टेक अ नॉर्मल थिंग इन द मॉडर्न लाइफ विच इज कि भी एक एग्जाम दे रहे हैं, मतलब इट्स एन इम्पोर्टेंट एग्जाम श्योर, बट हमारा ब्रेन उसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है कि भाई मतलब इट्स अ लाइफ और डेथ सिचुएशन विच इज नॉट। करेक्ट। यस। राइट, सो मतलब अब क्या किया जाए, क्योंकि अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो मतलब दिस मीन्स दैट आई हैव स्लीपलेस नाइट्स। मैं रात भर जाग जाग के मतलब डर लग रहा है, फट रही है कि भैया यार क्या होगा नहीं होगा कल। मतलब दिस इज, आई थिंक दिस इज अ पर्सनल थिंग दैट हैज हैपेंड विद मी आल्सो इन वन ऑफ माय अटेम्प्ट्स, कि आई हैव डन एवरीथिंग दैट आई कुड डू, हम्म। and now there's this conversation in my head that's going ki, now all I have to do is get a good night's sleep हम्म। and I will ace it. हम्म। मैं 10 बजे सोने जाता हूँ, मुझे नींद हम्म। नहीं आ रही है, मैं देखता हूँ 11 बज गए हैं, अच्छा हम्म। अब मैं सोऊंगा तो मुझे 6 घंटे का नींद मिलेगी। हम्म। 12 बज गए हैं, अब मैं हम्म। सोऊंगा तो 5 घंटे मिलेगी। तो मतलब दिस इज द कॉन्वर्सेशन दैट आई एम हैविंग एंड आई एम अप टिल लाइक 2-3 AM, एंड नाउ जस्ट बिकॉज मैं उस एक चीज पे इतना डिपेंडेंट हो गया था कि भाई अब नींद अच्छी आ जाए और सब बढ़िया है, दैट हम्म। इज द थिंग दैट मेस्ड मी अप। हम्म। तो हाउ डू वी डील विद दिस एंड हाउ डू वी sort of like make the most of like the time that we have till the exam? ठीक है। तो आई विल आंसर दिस क्वेश्चन इन टू पार्ट्स। Hmm. ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में अभी क्योंकि बॉडी को लग रहा है कि मेरे सामने शेर है, Hmm. इफ देयर इज एन एक्चुअल थ्रेट, डेंजर ऑफ योर लाइफ, लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर, विल यू बी एबल टू स्लीप? No, not at all. एब्सोल्युटली नॉट। राइट। Adrenaline level high रहेगा, मतलब like just like too much happening. यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप, Hmm. क्योंकि आपकी बॉडी, आपका माइंड इज डिजाइन इन अ वे टू like to survive, Hmm. to protect you. Um, now, what will you do? Agar there is no, say, there is no danger, Hmm. what all things will you do where there is actual, there is no death threat in front of you? मतलब I don't know, मतलब what I'll tell you what all I tried on that night before the exam. Yeah. I tried to do my usual nighttime routine कि I used to watch एक वो चेस चैनल था, तो उसका बंदे का आवाज़ मेरे को बहुत ऐसा लगता था कि भाई हाँ मतलब लोरी सुना रहा है, ठीक है ये सुन के I tried. I Yeah. almost fell asleep for a time, but then I woke up again. Hmm. Then I had read somewhere कि भैया अगर नींद नहीं आ रही तो भैया फिर मत सो, इधर उधर कुछ कुछ कर लो अपना, and then like when you're tired you'll automatically fall asleep. I tried that, didn't help. Hmm. देन आई ऑल्सो ट्राइड सम लाइक कैमोमिल टी वगैरह वगैरह वगैरह, so like सब चीज़ ट्राई करी मैंने, वो से एक रात में 4 घंटे में बहुत कुछ किया, बट Hmm. इवेंचुअली आई थिंक व्हाट हैपेंड इज आई गेव अप। Hmm. एंड व्हेन आई गेव अप कि मतलब अब तो जस्ट लाइक आई मेस्ड इट अप, Hmm. व्हेन आई सेड आई गेव अप एंड देन लाइक आई फेल asleep. Hmm. हम्म। Okay, so that worked for you. हम्म। ओके। अब वो ये किसी सम थिंग्स कैन वर्क फॉर समवन और किसी के लिए कुछ नहीं काम करेगा। हम्म। सो यू एक्चुअली हैव टू टेल योर सेल्फ, टेल योर बॉडी, टेल योर माइंड दैट यू आर इन अ सेफ एनवायरनमेंट। सबसे पहले यू हैव टू गिव दैट इंफॉर्मेशन बैक टू हम्म। योर बॉडी। ओके। So how can you tell yourself that you're feeling safe? You do things that you will actually not do. Imagine which you will obviously not do if there is a threat outside your हम्म। house. Dance, maybe. Just move. ओके। You हम्म। will actually not dance if there is, आग लगी है घर के बाहर, मैं नाच नहीं रही, right? दैट्स Uh, वेरी ट्रू। correct. हम्म। Take deep breaths. हम्म। Taking deep breaths, I am actually changing the way my body is designed to breathe हम्म। when there is a threat outside. If there is a threat, then I will breathe very small, short शैलो breaths. ब्रेथ्स, या बहुत ही shallow वेरी breaths. फास्ट वेरी शैलो। Correct. If I take deep, long breaths, I'm sending this message to my brain. They say, hey, that अगर मैं ऐसी breaths ले रही हूँ, then everything, so सब हम्म। कुछ ठीक ही होगा. ओके। Everything will be fine. So your body will try to, your brain will actually sort of ground itself and say कि हम्म। अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा शायद गलत मैसेजेस आए हैं, हम्म। ऐसा नहीं, दिख भी नहीं रहा है, बॉडी भी ऑपोजिट तरीके से रिएक्ट करिए, तो एवरीथिंग इज फाइन। हम्म। ऑल then what else you can do? What I do is I sometimes play like with a ball. हम्म।
मैं एक बॉल से खेलना शुरू हो जाती हूँ। तो उसमें ये क्या हो रहा है, इन सारी चीजों में एक तो हम ये बता रहे हैं कि बॉडी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दैट नथिंग, नथिंग थ्रेट, देयर इज नो थ्रेट अराउंड यू, हम्म दैट्स व्हाई यू डूइंग ऑल ऑफ दिस। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, आपका एक इमोशनल ब्रेन है, हम्म ये एक्टिवेटेड है। जब हम ओके थ्रेट के अंडर होते हैं हमारा इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, कॉग्निटिव ब्रेन काम करना कम कर देता है, हम हम्म एकदम इंस्टिंक्चुअल लेवल पे काम करना शुरू हो जाता है कि नहीं नहीं, मुझे अपने आप को बचा के रखना है, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। या When I'm doing all of these things, when I'm sort of moving, doing breathing activity, say playing with the ball, I play with the ball, हम्म ऐसे अगर कोई है तो किसके साथ में खेलती हूँ, कैच कर लें, या फिर वॉल के साथ खेलना शुरू कर देती हूँ, ओके start coloring हम्म around. So and when I'm doing all of these things, what I'm doing is I am activating my cognitive part of the brain. ओके तो मेरा कॉग्निटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन काम करना शुरू करता है, मेरा इमोशनल ब्रेन है वो थोड़ा सेटल हो कंट्रोल में जाएगा, आ थोड़ा जाए, काम हो जाएगा। वो कंट्रोल में आ जाता है। इन सारी चीजों से मैं मैसेज दे रही हूँ इमोशनल ब्रेन को कि आप कंट्रोल में आ जाओ, आप, देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, देर इज नो नीड फॉर यू टू गेट एक्टिवेटेड, हम्म एंड एट द सेम टाइम मैसेजिंग कि एवरीथिंग इज सेफ। ओके अब इसके बाद नींद किस चीज से आएगी वो तो मैं भी नहीं बता सकती, दैट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, बट ऑल ऑफ दीज मैसेजिंग यू नीड टू हम्म yourself that you are safe, and ओके the brain can sort of regulate itself. So essentially, मतलब the idea being that if my mind is in a hyperactivated state or मेरा emotional वाला जो part of my mind is hyperactivated through my body, because the body and the mind are very closely interconnected, what I do is I send signals to the cognitive side कि भैया मतलब शांति शांति हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। मतलब something very similar to sort of क्या Rancho in Three Idiots is like all is uh, well, all is well. yeah, yeah, Hmm. absolutely tap your body, Hmm. tap your body, मतलब use a lot of body Hmm. movements करो, जैसे रॉक, बेबी को रॉक करते हैं सुलाते टाइम, रॉक करो, टैप करो, Hmm. बेसिकली एट दैट टाइम व्हेन योर माइंड इज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड, you can't put the onus ki now you only self regulate yourself, you cannot Hmm. put the onus on the brain only that you self regulates yourself. At Hmm. that time you take The help body, from there has the to be an external impetus from the body to help calm that other side of the mind, which might explain why I tried meditation that night, didn't work for me. absolutely. मतलब usually I've been a big, very, very big sort of supporter of the idea कि meditation really helps you calm, like take control and like be very Mhm. focused in the zone. But जब वो मतलब वो उस moment पे sort of like overloaded था, Hmm. but then the meditation wasn't helping. Like I was able to focus in the meditation, but as soon as it was done, I was like back there. Hmm. Hmm. And Hmm. I think this might have been a different thing, but चलो मतलब मेरी बारी तो चली गई try करने की. Somebody else can try and let me know if some of these suggestions work. एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे Huberman Lab है, you might have seen Hmm. Andrew Huberman, doctor. Hmm. Yeah. So he talks about something called a physiological sigh. तो वो Yeah. concept क्या है and like how can that be useful over here? ओके, सो अगेन जैसे हमने ये सारी एक्टिविटीज जैसे मेंशन करी, फिजियोलॉजिकल साइज आल्सो वन ऑफ दोज एक्टिविटीज, Okay. वी कैन एक्चुअली डू इट राइट नाउ। Yeah. या ओके, Mm-hmm. फिजियोलॉजिकल साइज में क्या होता है, इसमें द एक्टिविटीज यू टेक अ डीप ब्रेथ और उसके ऊपर एक और शॉर्ट ब्रेथ ले लो, एंड देन यू रिलीज थ्रू योर माउथ a very long sigh. Mm. Again, what you do, take a deep breath, then a short breath, and then release. Okay. Instant relaxation. Why? Mm. Back to the same point that this is not the way you will breathe if there is Crisis. a crisis situation. It's Right. a different kind of a breathing technique which Hmm. grounds you. Okay. तो ये तो हमारा कुछ बेसिक वही क्राइसिस कंट्रोल थिंग्स हो गए. Like how can somebody sort of set them up for success, set themselves up for success in the last 2 weeks कि भाई मतलब
नाउ ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मतलब आई वुड हैव रिकमेंडेड कि भी 6 महीना पहले से मेडिटेशन कर लेते, बहुत बढ़िया रहता, बट नाउ दैट दैट टाइम हैज पास, वी आर हियर, व्हाट कैन हम्म समबडी डू इन द कमिंग 2 वीक्स? ये तो मतलब सारी चीजें थी जो लाइक लास्ट मोमेंट क्राइसिस है, तो हम्म नींद नहीं आ रही, या भाई मतलब पैनिक हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, जो भी हो रहा है, तो लाइक दोज थिंग्स यू कैन डील विद इन दी रिएक्टिव मेजर्स हैं ये। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला था कि मैं इसका आंसर दो पार्ट्स में दूंगी। हम्म नाउ सेकंड पार्ट कम्स हियर, हम्म वेयर एक है, फर्स्ट वी स्पोक अबाउट हाउ यू कैन take care of yourself, your body, and your mind हम्म in the present moment where you are हम्म going through this या stressful, anxious moment, jittery moments, sleepless nights. Um, Second part जो है is a little preventive in nature. दैट इज द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट यू कैन मेक अ प्रैक्टिस इन लाइफ। Correct. और अभी वो 2 हफ्ते में भी हो जाएगा, हो ठीक है, सकता है। दैट्स ऑसम। So it's basically training your mind हम्म to not go in that reactive state in the first place, या फिर अगर जाए तो थोड़ा सा कम लेवल पे जाए. So both the things can happen. So you have to, just like you have to, you train your body. हम्म We go to मतलब the जिम gym, में जाके, या build the stamina. So as in time when required, कभी बस पकड़नी है और भागना है, ट्रेन पकड़नी है भागना है, एयरपोर्ट पे लेट हो रहे हो, पीछे कोई चोर आ गया है, हम्म then you can run and हम्म save your flight, save your life and save the money. हम्म Similarly, here you have to also ट्रेन do द some माइंड, preventive measures. Sorry, ट्रेन द माइंड। train the mind. हम्म Train the mind, थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स, ताकि ऐसी सिचुएशन आने की जो संभावना है वो कम हो वो कम जाए. हो जाए। और या फिर अगर आ भी रही है तो इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाए. सो फ्रीक्वेंसी और हम्म इंटेंसिटी को केटर करने के लिए वो कर. तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बहुत ही बेसिक चीजों पे. बहुत ही बेसिक चीजें हैं, वेयर स्लीप फॉर 8 hours एटलीस्ट. बट लाइक अब जैसे मतलब, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट लाइक द स्लीप हैज बीन मतलब वन ऑफ द प्रॉब्लम एरियाज यू कुड से फॉर मी। मतलब जब भी हम्म मैं ये सोचता हूँ कि मुझे 8 घंटा सोना है, मुझे उस चीज का स्ट्रेस हो जाता है कि मैं 8 घंटा सोया कि नहीं सोया। राइट, इफ हम्म आई एम गेटिंग लेस देन 8 आवर्स, देन आई मतलब इवन इफ आई हैव स्लेप्ट वेल, आई विल जस्ट वेक अप कि भाई यार 8 घंटा नहीं हुआ। हम्म फिर जब वो रात भर जागते रहते हो तो फिर तुम घंटे गिनते रहते हो कि अभी अभी सोएंगे तो 5 घंटा मिलेगा, अभी सोएंगे तो 4 घंटा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो हम्म दैट सॉर्ट ऑफ इज कवर्ड इन दैट फर्स्ट पार्ट कि Yeah. whenever you are going there तो मतलब calm yourself down, शांति शांति। And it's okay. You have हम्म to trick your brain. Go to the bed. Do हम्म your nighttime routine. Go to your bed. And as you said कि मतलब पीछे कुछ चला लो, which हम्म helps sleep. Even if you're not sleeping, train your body to sleep. I'll give you a very quick example. When I हम्म was in 12th grade, 3-4 महीने पहले मैं 10 बजे I started sleeping at 10, so that when my exam comes in, हम्म I have a good cycle. या And on the day of my first exam, I couldn't sleep till 2. हम्म बट आई कुड स्लीप आफ्टर दैट. एंड द उसके बाद के जो जितने भी एग्जाम्स थे उसमें आई कुड कोई स्लीप. प्रॉब्लम नहीं हुआ था। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है. सो दिस इज समथिंग. Just go in your bed, do your हम्म nighttime routine, have a nighttime routine so that it sends a message to your brain that it's time to sleep. For हम्म example, my nighttime routine is doing my doing my brush and playing one last game of Catan or Ticket to Ride. I play on my last thing I do before going to bed, and then my brain that and then I play one Big Bang Theory episode in my background, and that is my lullaby to sleep. Okay. Well, generally, but then it is advised to not have screens in your bed, right? Yeah, it is advised, but if it But is whatever working works for for you, you, it whatever works. works for you. Yeah, I'm not like that. मत करो And use. well, that's a that's a I think fair point that should also be addressed कि बहुत बार क्या होता है ना कि भाई हम वो perfect night time routine के चक्कर में फंस जाते हैं, Hmm. and that itself causes its own anxiety कि भाई यार मतलब मेरा perfect night time routine में ये हो गया, किसी का कॉल आ गया, नहीं मुझे फोन नहीं देखना था, ये मतलब like, तो then we Hmm. are only setting up stressors for ourselves. Correct, correct. And all of these things are very generic. Hmm. You need to figure out things that work for you. I am an anxious person. It Hmm. helps me sleep when my brain is engaged with Hmm. some going in the background. So it works for me. So I do it. Hmm. Uh, hmm.
I think that's a good idea. What else? Well, sleep What was else? one the thing. What are the Sleep other is things? one. Diet. Hmm. Please have healthy, nutritious Hmm. घर का खाना. If you are having any, processed foods, chips and all, जिसकी अभी रिक्वायरमेंट मतलब क्रेविंग भी बढ़ जाएगी. But don't Why? eat it. क्रेविंग क्यों बढ़ेगी? क्रेविंग क्यों बढ़ेगी? Because again your body is feels that it's going into survival mode. तो हम्म. बहुत सारा फैट्स इकट्ठे करके रख लेते हैं. अच्छा. होने Ooh. वाला है, मुझे बहुत सारा फैट्स इकट्ठे करके रख लेना है. सो Hmm. द क्रेविंग विल इंक्रीज फॉर ऑल ऑफ दीज शुगर्स, फैट्स, कार्ब्स बेसिकली. Okay. Try not to indulge into that. This Hmm. is very important for again, like a precautionary method, precautionary measure. Eat nutritious food so that you don't become reactive. Hmm. जितना ये खाओगे उतना ज्यादा the probability of having any kind of high intense reactions will. Hmm. हाँ, मतलब कि भाई आपने ऑयली फूड खाया या कैसा किया, क्या किया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन कॉज प्रॉब्लम्स. एंड like for example, if you're somebody who's not at home, if you're staying in a PG, if you're staying in Delhi somewhere, जो भी है, तो आई एम श्योर आपने अपना जो मतलब खाने का सिचुएशन है, यू हैव सॉर्टेड समवेयर आइदर विद द टिफिन और अ मेस. तो हम्म. कोशिश करो कि भाई मतलब वहाँ पे भी जो कम ऑयली वाला चीज़ें हैं मतलब वो हम्म. खाओ आप, मतलब हैव अ बैलेंस्ड मील. डोंट हम्म. बी लाइक कि मतलब मेरे को बोल दिया कि लाइट खाना है तो मतलब अब मैं प्रोटीन वोटीन वगैरह कुछ खा ही नहीं रहा. हैव अ बैलेंस मील. बट करेक्ट. एब्सोल्युटली यस. टू ईट थिंग्स, जैसे मेरे लिए पर्सनली दही खाना वर्क्स फॉर माय गट हेल्थ. छाछ पीना वर्क्स फॉर मी. ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. एनीवे इट्स सो हॉट. यस, पर्टिकुलरली इफ यूर इन दिल्ली एनसीआर नॉर्थ इंडिया वाला, इधर हीट वेव चल रहा है बहुत बढ़िया. या. तो ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, 3 घंटे हैं आपके पास. तो ऑन द डे ऑफ द एग्जाम ऑल्सो प्लीज कीप इन माइंड यू वोंट गेट एन एसी हॉल. तो भाई मतलब वो जो पेपर के उसमें बैठे होगे वहां पे पसीना टपक रहा होगा, तो मतलब मे बी गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेंटली ऑल्सो. या. सो करेक्ट. वन वी हैड स्लीप, सेकंड वाज डाइट. थर्ड इज एक्सरसाइज. चाहे 10 मिनट की एक्सरसाइज करो. सम कैन, by exercise I mean any movement. It can be a walk, it can be dance, it can be exercise. But give your body that movement, give your body that flush of good hormones every day, ओके. so that you feel grounded every single day, and it will definitely help you, no Got doubt. it. Malava, so generally what I suggest is some aerobic activity, Hmm. because aerobic activity has been scientifically linked with increasing sort of brain activity also. हालांकि मतलब वो लॉन्ग टर्म वाला चीज होता है, बट प्लेसिबो इफेक्ट के नाम पे अपने आप को सांत्वना देना मतलब मुझे हमेशा से अच्छा लगा है. तो so that's a thing that maybe some of you can also try. So these Hmm. three basic things you want to continue doing for the next 3 weeks. And like Asta suggested कि जो crisis moment है उसमें the first thing that you suggested was deep breathing. Hmm. Then you talked about कि movement of the body, right? Hmm. Then you also talked about कि tapping your body and calming and और क्या क्या करा जा सकता है उसमें, just to summarize कि what are the major things that somebody can मतलब वो क्लियर आर्सेनल और टूल किट फॉर समबडी हु इज इन क्राइसिस कि हाँ ये 1 2 3 4 5 दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन ट्राई आउट. ठीक है. तो जैसे हमने बात करी फिजियोलॉजिकल साइड की बात करी. वी डिड फिजियोलॉजिकल साइड. Yeah. लेट्स डीप ब्रीदिंग आल्सो वंस. ठीक है. सो दैट इट इज क्लियर, द टेक्निक इज क्लियर टू एवरीवन. दो Hmm. अभी काफी ज्यादा फेमस है, मोस्टली लोगों को पता होता है, बट लेट्स डू इट वंस. Hmm. Okay. ये क्या करना है? यू हैव टू इनहेल थ्रू योर नोज. Hmm. Take that breath in your stomach. Hold Okay. that breath in your stomach for a few seconds and then exhale through your mouth. You Okay. inhale for about 3 to 4 seconds. Hold the air in your stomach for मतलब about. you you do it, I'll copy you. I'll do it. I'll do it. I'll do Number it. of I'm just seconds giving वाला you. चीज is always a little messy for me. No, no, I'll do it. I'll do it also. Hmm. But एक
ताकि सबको एक थोड़ा टाइम का आइडिया हो जाए। 3 से 4 सेकंड के लिए इनहेल करना है, 4 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है पेट में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सहेल करना है मुंह से बहुत ही धीरे धीरे, लाइक यू ब्लोइंग अ कैंडल। Okay. So generally, we are used to taking the air in our chest. Hmm. Don't take it in your chest, take it to your stomach. उसके लिए क्या करना है, एक हाथ अपने चेस्ट पे रखो, एक हाथ अपने स्टमक पे रखो, and make sure the hand on your stomach is coming out when you are inhaling. Got it. So we'll do it together. Yeah. Or inhale, hold, exhale. Breathe normally. We'll do it once more. Once more. Inhale, hold, exhale. सारी हवा निकाल दो। Hmm. Now, and these activities you can also do like in the examination hall also. Yeah. Yeah. One more activity we can do is where a dish on top of this, inhale करते हैं और थोड़ा हाथ expand करते हैं. Hmm. Inhale, hold, and then exhale. You like sort of loosen up your body. Hmm. उसको So I think like, that in that sense, I used to do like this thing in the middle of the exam itself. कि भी yeah, मैं थोड़ा yeah, stretch कर लिया, just like get the body. joints moving कि भी हाँ थोड़ा blood flow change हो गया. So that I think I also used to do. That you can do. Hmm. Then third we did physiological side. Hmm. One more activity that you can do is, again, this is it's called 5 4 3 2 1. Hmm. Very simple. इसमें क्या करना है? I'll do the activity with you. Okay. Okay? Name 5 yellow things around you. Yellow. Yeah, Hmm. There are a lot of yellow books. yeah. Okay. Books. One, two, there is Pikachu over there. Okay. What else? There's a yellow register again over there. ठीक What है, else is yellow? There's a मतलब, frame of the painting is sort of golden yellow thingy. ठीक है. एक और. Poster. Yeah. Hmm. All right. ठीक है. Now tell me 4 things that you can touch around you, or just touch it for me and name them. हाँ मतलब I can touch me, I can touch my watch, this mic and like sort of this camera. Perfect. Hmm. ठीक है. Now tell me 3 things that you can hear around you right now. One is your voice, Mhm. AC. Hmm. I don't think I have anything else. It's okay. Take a few more seconds. I can hear some birds थोड़ा दूर. Hmm. 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 Okay. Now tell me 2 things that you can smell right now. My nose is blocked. I might not be able to do that. Okay. अच्छा, try But कर like सकते हैं. two things. So I just had some mango. So like probably that. Hmm. और क्या कर सकते हैं? And this also has a like own unique smell. Yeah. Hmm. Uh, Now, one thing that you can taste, anything. अगर पानी पड़ा है पास में तो just drink some water. मतलब वही मैंगो का थोड़ा सा कुछ बचा होगा. Yeah, yeah. Hmm. And if there's water, you can drink some water also. Hmm. Hmm. So you tell me, ये सारी activities अभी you did, how are you feeling? I think it just sort of emptied my mind Hmm. because मतलब चार चीज आ रही थी मेरे दिमाग में कि अच्छा ये कर सकते हैं, ये बात हो सकती है, ये पूछ सकते हैं. But now because I sort of stopped and I was just engaged in कि भाई 5 क्या है, अच्छा कहाँ है, because 5 yellow, I was just like ये सारी बुक येलो हैं, but like कितनी येलो बुक्स बोलूँ, और भी कुछ बोलना चाहिए.
So because of that, it sort of emptied out because then I was just aware, अच्छा ये भी है, ये भी है, वो भी है. Hmm. Hmm. And then because it continued and because all the different, अच्छा, that's nice. तो first was sight, second वाला कौन सा था? Second was touch, Touch. Third third is pure. hearing, fourth is your smell, olfactory, and fifth is your taste. तो like all five senses we have sort of engaged and मतलब वही वाली चीज जो पहले हम बॉडी के साथ कर रहे थे कि भाई just like calm the body. So मतलब is You, there a reason for this order? Why five for sight? Because maybe sight is the most dominant thing. yeah. Hmm. क्योंकि अगर अब मैं एग्जाम हॉल में 5 चीजें बोलूंगी कि सुनने को लेकर आओ तो ज्यादा स्ट्रेस हो हाँ जाएगा. मतलब it might get weird. You're trying to smell the person in front of you. या और if I have to taste it, देखिए मैं 5 पकवान कहाँ से लाऊंगी टेस्ट करने के हाँ नहीं लिए. होगा. But that's a good way to sort of मतलब वही है कि सारे senses आपके एक बार you pay attention to them one by one and because of that you sort of instead of just being in your head you suddenly become aware of कि अच्छा ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है. I would not have heard that word if you'd not given me a couple more seconds. It was there but it's just like कि आप like बात करते हुए एसी की आवाज के पीछे मतलब नहीं सुनता. या क्योंकि ब्रेन बहुत ज्यादा क्योस में चल रहा है. Basically, your body is your senses, your body is the most other keys to come back to the present. Hmm. Present, प्रेजेंट में जो इशू है हम उसको देखते हैं, Hmm. फ्यूचर से पास्ट से निकाल के प्रेजेंट में लाके रख देता है. I think that's a wonderful way to put it. So I think we've covered most of the things that we sort of had to talk about because एक हमने short term solutions immediate जो चीज़ें कर सकते हैं तो उसमें हमने वो breathing exercises कर ली and like we did this 5 4 3 2 1 and like any other exercise if there exists. एक्सरसाइज तो नहीं, बट आई वुड लाइक टू से कि क्योंकि बिकॉज आई नो दिस द स्टडिंग पार्ट कैन Hmm. गेट आइसोलेटिंग. I would recommend, if possible, Hmm. uh, when you are going out for a walk or doing any exercise, go with a friend, Hmm. maintain basic social Some relations. social relation, some. या क्योंकि अगेन आप अकेले होगे, आप आइसोलेटिंग होंगे, देयर इज अ चांस बॉडी विल फियर दैट ओ आई एम अलोन, विल गो इन सर्वाइवल मोड. Yeah. We are social beings, when we feel when we see other people around us, it protects us, gives us this sense of security that everything is fine. Hmm. So if you can maintain your social relationships, go hang out with friends for like 10-15 minutes at least. Video call पे बात कर लो, घर वालों से बात कर लो. Maintain some sense, some normalcy of yourself, and of having people around you as well. That is also a very good safety indicator that you can give to yourself and your body. I think that's a pretty solid idea. And Malak, I don't have any particular more questions from my end. So, like, Asta, if you have anything that you'd want to share, so please. um I think we have covered We've mostly covered most of the everything. things, yeah. Yeah, yeah, we have covered mostly everything, but definitely and now this is a very big thing that we have covered. People Hmm. might have more specific things that might work for them, might not work for them. To explore that, we can go and Please, see if you can people check out can. what's your site. Matlab, if you can please give me your site, I'll link then it. Matlab, site, Instagram, jo bhi hai, you give it to me. I'll put it in the video description. I think it's Zin by Astha. Yeah, the Instagram handle is Zin by Asta. Zin by Astha. ZINBYASTH. Yes. Right, great. So, matlab, obviously, you can check that out. And matlab, if you have any other queries or questions from Astha, you can directly ping her over there also, or you can leave some comments below this video also. We'll try and have her, come by and reply to those comments if that's possible. Yeah, But both can work. right. So with that, we'll keep this session short because again, paper आ रहा है, ज़्यादा time pass नहीं करते हैं. And thank you for a great session, Astha, and thank you all for watching. Best of luck. Thank you so much and all the very best.